हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है, आपकी सीटेट की, बीपीएससी 4.0 या फिर आपकी सुपर टेट की या आने वाले टेट की। तो किस चीज़ की आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी बीपीएससी का आंसर की आया था, सभी ने मैच किया। वेब कॉपी जो मतलब उसकी आई थी सॉफ्ट कॉपी, उसमें मतलब हमारी ओएमआर थी और आंसर की आई थी, उससे हम लोगों ने मिलाया। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पर आपत्ति दर्ज की गई और उसके बाद कुछ चेंजमेंट भी हुआ। आई थिंक 5 क्वेश्चंस में चेंजमेंट हुआ, एक क्वेश्चन डिलीट किया गया और बाकी 4 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं। उसके बाद से इतने कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, देख लीजिए कि आपके क्या चेंजमेंट हुए, आपका जो स्कोर आ रहा था वो कितना चेंज हुआ। ये सारी चीज़ों को लेकर के कमेंट्स आ रहे थे आप लोग के, तो उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने मेरे मार्क्स चेंज हुए, बढ़े या घटे या उतने ही हैं, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे जैसे कि सीटेट को लेकर के, और जो भी लोग सीटेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि उन्हें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्योंकि इस बार टाइम भी कम है, दो महीने हैं उन्हें लग रहा है ऐसा। तो उनके लिए पहली चीज़ की मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है, पहले थोड़ी सी एक लंबी सांस लेनी है और सीटेट में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आप प्रेशर लेकर ना ही तैयारी कर सकते हैं। और जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपके गलत हो जाएंगे अगर आप स्ट्रेस जरा सा भी लेंगे तो। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई सिद्धांत पढ़ रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग एक समझ अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, स्टेप वाइज। ठीक है, उसको एक जो समझ होती है, जो कॉन्सेप्ट लर्निंग का मेथड होता है, वो आपको सीख लेना है कि हाँ ये क्या कह रहा है, ये मेथड, ये थ्योरी क्या कह रही है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, मतलब रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहिए आप लोग। मैं आपको पेडागोजी के लिए बता रही हूँ, रिवाइज करते रहिए। और फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर पेपर, उसको सॉल्व करते रहिए। अगर आप चाहते हैं, आपके पास बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर सके प्रीवियस ईयर पेपर और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एनालिसिस में, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप। आप लोगों को पता होगा टेक्स्ट बुक ऐप बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, बट इस टाइम ऑफर चल रहा है आपके लिए 13% डिस्काउंट हो जाएगा आपको। और अगर आप लोग कोड यूज़ करते हैं एस्टेट, तभी ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये आपको मिल जाएगा पास प्रो 608 में। और ख़ास बात ये कि यहाँ आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपका मैथ साइंस है तो आप उसका केवल सेक्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कि हाँ मैथ्स में कौन सा टॉपिक मेरा वीक है वो पता चल जाएगा। ठीक है, या सोशल साइंस है तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कौन सा आप नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा कर पा रहे हैं, अच्छा ये सारा कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं अपने स्कोर की। तो 6 to 8 की भी फाइनल आंसर की आ गई, बट उसमें मेरे मार्क्स कम है और इस वजह से उसको मैंने अभी मैच नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कम मेरे नंबर है। तो अब और कम ही हुआ होगा, उसको मैंने नहीं देखा है। बट जो पीआरटी का था 1 to 5 का, उसमें मेरे 70 मार्क्स आ रहे थे। और पता है अभी भी 70 ही है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ कम हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कम हुए हैं, 1 या 2 मार्क्स कम हुए हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन में चेंजमेंट हुआ है, तो ये तो होना ही था। तो मेरा एक्चुअली ये हुआ था कि एक क्वेश्चन तो डिलीट किया इन्होंने और एक क्वेश्चन में मेरा आंसर जो था वो मतलब सही हो गया, अब वो पहले गलत था अब सही हो गया, और एक क्वेश्चन पहले सही था अब गलत हो गया। ठीक है, तो वो मतलब इक्वल हो गया। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले भी गलत थे और अभी भी गलत है, तो मतलब कोई मार्क्स मेरा बढ़ा नहीं है। पहले भी 70 ही स्कोर था और अभी भी 70 ही स्कोर है, और ये स्कोर बहुत ज़्यादा ही कम है। तो बार बार आप लोग मुझसे पूछते हो कितना स्कोर है, कितना स्कोर है। आई नो ये बहुत ही कम स्कोर है, और कट ऑफ कितनी जा सकती है या कितनी जाएगी अभी कोई कुछ भी क्लियर नहीं है। और हर चैनल अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहा है, कोई 80+ बता रहा है, कोई 75+ बता रहा है, कोई 70+ बता रहा है, मतलब हर कोई ज़्यादा ही ज़्यादा कट ऑफ बता रहा है। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और मेरे मार्क्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ अपने मार्क्स भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और फिर सोचते हैं उसका रिप्लाई कब आएगा कब आएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होता है। जैसे पिछली वीडियो के कमेंट्स मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और अगर कभी कमेंट्स नहीं लगाती तो भी मैं उस टॉपिक पर डिस्कस जरूर करती हूँ। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि हाँ मुझे आंसर जानना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि उसमें उस कमेंट के आंसर्स होते हैं। कुछ कमेंट्स थे सीटेट को लेकर के, कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि मेरा मैथ्स और साइंस है तो क्या हम सोशल साइंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपसे कहूँगी, देखिए अभी भी तो कोई कुछ भी कह देगा आपसे कि कोई भी ब्रांच चूज़ कर सकते हो। जैसे कि जो बीएड वगैरह लोग करते हैं
तो पीजी में कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं या कुछ भी, तो बाद में दिक्कत आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो मैं आपसे कहूँगी पहले ही आप लोग सही वे में चलिए, जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करिए सीटेट में, ताकि प्रॉब्लम आने की चांसेस ही ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स के आंसर्स के साथ।